हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से लास्ट वीडियो हमने जहां पे फिनिश किया था। और मैंने इस क्वेश्चन नंबर 12 को आपको होमवर्क दिया था। और यहाँ पे भी जैसे क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। आपको करना क्या होगा, सिंपली वही मैं आपको बोला कि जैसे देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो अगर x लेस देन 1 लेता हूं मैं, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। उसी तरीके से देखिए एक्स स्क्वायर है, जब x इज पॉजिटिव तो यहाँ पे भी ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है, मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे केवल आ सकती है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। और डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, x इजकल टू 1 पे। तो आपको x इजकल टू 1 पे चेक करना है। तो चलिए, जब भी क्वेश्चन आए इसका सोल्यूशन का पूरा प्रोसेस जैसे मैं आपको बता रहा हूं वही, सिंस fx दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है ना, फॉर x लेस देन 1 एंड fx is x square if x greater than 1. So f is continuous everywhere except possibly at x is equal to 1 where definition of fx changes, ठीक है ना। ये लैंग्वेज आप बहुत केयरफुली आप यूज करेंगे। पहली चीज मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपने पूरे डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जैसे x इक्वल टू 1 पे ये ब्रेक हो रहा है, ये एक कोई और पॉलिनोमियल हो जा रही है लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर। तो कहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे, यही पे प्रॉब्लम है। तो x लेस देन 1 के लिए ये एक कांस्टेंट, मतलब एक पॉलिनोमियल है सिंगल, x टू द पावर 10 माइनस 1, तो ये कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से ये भी कॉन्टिन्यूअस। प्रॉब्लम कहां पे है, एट x इक्वल टू 1, तो हम x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। सो वी चेक continuity only at x is equal to what, x is equal to 1. So we will check only continuity at x is equal to 1. So for continuity what we do, we try to show that the limit at that particular point exists and that is equal to the value of the function at that particular point. यही था हमारा कॉन्सेप्ट, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। तो आप क्या करेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे, x पे, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, बाय डिफिनीशन लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन, पहली चीज यहाँ पे आपको देखना होता है 1 माइनस एच, तो ये क्वांटिटी जो है 1 से छोटी है, और जब 1 से छोटी है तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, x टू द पावर 10 माइनस 1, मतलब आप यहीं पे रखेंगे। सो लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे x की प्लेस पे 1 माइनस एच रखेंगे, 1 माइनस एच रेज टू द पावर 10 माइनस 1। ये पॉलिनोमियल है, आप डायरेक्ट h इक्वल टू 0 रख सकते हैं, अदरवाइज बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन याद करिए आप। अगेन यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन से क्या था, a माइनस बी रेज टू द पावर n, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो सीधे सीधे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस nc1, ठीक है ना, h फिर प्लस nc2 क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, और इस तरीके से माइनस, फिर डॉट डॉट, लास्ट टर्म जो आएगा माइनस 1 रेज टू द पावर 10, मतलब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए 10c10। और ध्यान दीजिए यहाँ पे n की वैल्यू 10 है ना, इंडेक्स जो है, तो यहाँ पे आप जहां जहां n लिखा है मैंने वहां पे आप 10 लिखते चलिए।
तो 10, यहाँ पे भी 10c2 दिस और h2 टू दी पावर 10, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे -1 है। आप यहाँ पे डायरेक्ट h इक्वल टू 0 रखोगे सेम आएगा, और यहाँ पे भी आप देख लीजिए जब रखेंगे, अब यहाँ पे चूंकि पूरा पोलिनोमियल है h इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ के सारे के टर्म में h या फिर h के डिफरेंट पावर्स हैं। तो जब 0 रखेंगे तो सब के सब 0 आ जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ से केवल 1 बचेगा, ये वाला पोर्शन, और यहाँ से -1, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी जो है x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का क्या आ गया 0। सो नाउ अब क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्दर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, सेम x टेंस टू 1 प्लस fx, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस h, जहां पे डिफिनीशन चेंज होना पहले ये निकाले, ये देखिए 1 से बड़ी क्वांटिटी होगी ना, h बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो 1 में ऐड करेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर में x की प्लेस पे 1 प्लस h रिप्लेस करेंगे। सो लिमिट 1 प्लस h होल स्क्वायर। आप चाहें तो यहीं पे डायरेक्ट 0 रख दीजिए, या फिर आप चाहें तो एक्सपेंड कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 2 दिस प्लस h स्क्वायर। जब 0 आप रख देंगे तो ये मेरा आ गया 1। तो मैं देख कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 0, राइट हैंड लिमिट मेरी 1, तो यहां पे क्या हो जा रहा है, सिंस लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये किसके इक्वल है, 0 के, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के इस पॉइंट पे, ठीक है ना, fx, ठीक है ना, ये प्लस है, 1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, ये किसके इक्वल आ रही है, अभी आपने कैलकुलेट किया 1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। और याद करिए अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन जो है फ्रेंड्स ना कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो क्या हुआ, इस फाइनल आपका ये जो क्वेश्चन चल रहा है, मतलब आपको लिखा था ना कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने क्वेश्चन थे स्टार्टिंग फ्रॉम 6 टू 12, आपको क्या करना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज निकालनी थी। तो यहां पे आप देखेंगे कि इस फंक्शन, ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, केवल और केवल एक पॉइंट पे, तो इसकी केवल और केवल एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो क्या है, x इक्वल टू 1। प्लीज चेक करिएगा। होपफुली ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। मेरा जो बेस्ट कोशिश था इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का आपके पास पहुंच पाया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अब यहां से क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी थी। अब ये क्वेश्चन अलग देखिए, यहां पे लैंग्वेज पूरा लिखा है, क्या बोल रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहां पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो सीधी सी बात है, फिर वही कॉन्सेप्ट। देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है x प्लस 5, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है x माइनस 5, ठीक है ना। तो इस रेंज में अगर x को मैं लेस देन 1 लूं, x इज लेस देन 1 मतलब क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन इंटरवल। तो इस इंटरवल में चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। उसी तरीके से x ग्रेटर देन 1 में भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें प्रॉब्लम क्या है, केवल वहीं पे जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है, प्लीज चेक करिएगा। तो बस यहीं पे हमें चेक करना होगा। तो क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से पूरा लैंग्वेज आप वैसे लिखेंगे हर एक एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में। अगर जैसे यहाँ पे डेफिनेशन जब चेंज हो ना, तो आप वही लैंग्वेज जो ऊपर के 2-3 क्वेश्चंस में मैं लिखा, यहाँ पे भी वही लैंग्वेज, क्या, सिंस fx इक्वल टू x प्लस 5 if x less than 1, which is a polynomial, and fx
दिस इज इक्वल टू x माइनस 5 कब, इफ x इज पॉजिटिव, ठीक है ना। सो fx is continuous everywhere ना, everywhere, चलिए ये प्रॉपर यहीं पे लिख दिया, everywhere except possibly किस पॉइंट पे फ्रेंड्स, except possibly at x is equal to 1 where definition of fx changes, जहां पे डेफिनेशन इस फंक्शन का चेंज कर रहा है, इसी पॉइंट पे चेक करेंगे और बाकी हर जगह ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हम किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx ना, यही तो होगा x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन। अब ये क्या हो जाएगा, बाय डिफिनीशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। चलिए ये बाय डिफिनीशन होगा फ्रेंड्स। सो यहां से अब आप क्या करेंगे, 1 माइनस एच को आप चेक करते हैं तो 1 माइनस एच मेरा क्या है, देखिए ये ऑब्वियस ही बात है 1 से छोटा होगा ना, 1 में से कुछ भी छोटी से छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1 से छोटा होगा, लेस देन 1 पे जो फंक्शन का डिफिनीशन है देखिए क्या है, x माइनस 5। तो यही पे आप क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे 1 माइनस एच रखेंगे। सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, इस प्लेस पे रखिए फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच और प्लस 5 आपका ऑलरेडी है। अब देखिए ये पूरा पोलिनोमियल फंक्शन आ गया, h इक्वल टू 0 डायरेक्ट रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 5, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा यहां से 6। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की x इक्वल टू 1 पे क्या आ गया 6। अब जरा कैलकुलेट करिए राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 1 प्लस fx। बाय डिफिनीशन क्या होगा राइट हैंड लिमिट के, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे 1 प्लस h, अब 1 में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ये 1 से बड़ा होगा और ग्रेटर देन 1, और जब x ग्रेटर देन 1 है फंक्शन का डिफिनीशन x माइनस 5 है, ये चीज याद रखिए। तो यहां पे जहां पे x, जहां जहां x होगा वहां पे 1 प्लस h रखेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे 1 प्लस h रखिए, यहां से माइनस 5। अब यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 5, तो क्या वैल्यू आ जाएगी -4। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 6, राइट हैंड लिमिट क्या आ जा रहा है -4। बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये एग्जिस्ट तो करती है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 6, प्लीज चेक करिएगा, जो कि इक्वल नहीं है इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन का, और ये वैल्यू मेरी कितनी आ रही है -4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx does not exist। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये जो fx है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो आपको यहां पे पूछ भी रहा था, यही क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप देखेंगे कि हर जगह ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट केवल एक पॉइंट x इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या होगा कि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। चलिए सो यहां पे हमने इसका डिटेल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, इसका डिटेल सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा,
मेरे में अगर कोई कमी रह गई होगी, मैं आपके पास जो एक्सप्लेन मैं करना चाहता था अगर आपके पास नहीं पहुंचा पाया होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, सो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब यहां पे मैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूंगा जो आपका अगर टारगेट आगे जैसे जेई का है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे हायर मैथमेटिक्स के जिनका टारगेट जो है आप बेसिकली पीजीटी टीजीटी का होगा, तो उनके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ग्राफिकल अप्रोच सबसे पावरफुल टूल होता है। कॉन्टिन्यूटी हुआ, डिफरेंशियबिलिटी हुआ, इवन डेफिनिट इंटीग्रल्स हुए, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स हुए, इन सब के लिए जो सबसे पावरफुल टूल होता है वो क्या है फ्रेंड्स? ग्राफ। अगर आप ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ पे एक्सपर्ट हैं, तो फिर आपको ये सब सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो किसके लिए? जब आप कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ग्राफ से इसको विजुअलाइज करें। चलिए मैं इसको ग्राफ खींचता हूं, छोटा सा ग्राफ से आपको इसको क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ये मेरा ओरिजिन है। यहां पे देखिए 1 पे आपका ये चेंज हो रहा है डेफिनेशन। पहली जो लाइन है क्या है? y इक्वल टू अगर देखें आप x प्लस 5। मैं आपको बार बार बोलता हूं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर खींचना है तो आप जो है कैसे खींचे? इस तरीके से, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको बदल लीजिए और वहां से फिर ग्राफ आप इजिली खींच पाते हैं। सो देखिए यहां से क्या लिख सकता हूं? x अपॉन -5 प्लस y अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना जो पोर्शन है ये स्ट्रेट लाइन का, वो स्ट्रेट लाइन ये है। x एक्सिस पे -5 यूनिट का, मान लीजिए यहाँ पे मेरा -5 है, -5 यूनिट का इंटरसेक्ट कट करेगी और y एक्सिस पे 5 यूनिट का, प्लीज चेक करिएगा। तो मान लीजिए y पे 5, यहाँ पे +5, तो मेरी जो ये स्ट्रेट लाइन होगी, ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे होगा। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया, मैं इसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से करता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरी ऐसे, चलिए कुछ बहुत प्रॉपर स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन पाया, बट ठीक है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये x इक्वल टू 1 तक है, मान लीजिए x इक्वल टू 1 तक, यहाँ तक ना, ये है। अब इसके बाद x क्या है? y इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है ना। तो इसको अगर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये देखिए x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 5, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? x अपॉन 5 प्लस y अपॉन -5 दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे y पे -5 यूनिट का इंटरसेक्ट कट करेगा और x पे +5, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ जाएगी, ठीक है ना, ये देखिए ऐसे होते हुए जाएगी ऐसे, ठीक है। x पे -5 और y पे क्या? +5 का कट करेगी, ध्यान दीजिएगा। x पे -5, y पे x पे +5, y पे -5, तो 5 + 5 मतलब कुछ ऐसे जाती है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाया था, x पे -5, y पे +5, तो मान लीजिए थोड़ा सा इसको नीचे में कर देता हूँ, इधर कहीं ना ऐसे पास करवा देता हूँ। ये मैं जो लाइन खींचा था ऐसे ओरिजिन से पास करवा रहा था, मान लीजिए यहाँ तक। तो अब ये जो लाइन आएगी, अब मैं इसको ग्रीन ही खींचूंगा, मान लीजिए y इक्वल टू 5, ऐसे ये लाइन है। तो हमें इसका जो पोर्शन चाहिए ये कहां से कहां तक? 1 से। तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? आप रख के देखिए -4, तो 1 पे -4 मतलब यहां से। तो इसका पूरा पोर्शन नहीं जाएगा, आपको करना क्या है, बस यहां से 1 पे मान लीजिए यहां से स्टार्ट करेगी ऐसे और ये ऐसे जाएगी, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे। तो हो क्या रहा है आप देखें, यहां पे गैप है, ये देखिए ये वाला पोर्शन स्ट्रेट लाइन -∞ से लेके 1 तक, ये रेड पोर्शन है स्ट्रेट लाइन का, और फिर 1 से लेके +∞ तक मेरा ये पोर्शन है स्ट्रेट लाइन का। प्लीज आप इसको चेक कर लीजिए। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे गैप है x इक्वल टू 1 पे, वही तो हमने किया है। और इसके अलावा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, वही देखिए थ्योरेटिकली हम जाके यहाँ पे चेक किए,
ठीक है, इस तरीके से इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। इसका मैं इसलिए नहीं खींच रहा हूं कि x⁻10, हालांकि पैराबोला टाइप का ही, मतलब उसी टाइप का आएगा, लेकिन इसको आप ट्राई कर सकते हैं। सो ग्राफ इसका होमवर्क अगेन मैं इसको छोड़ता हूं, थोड़ा सा कुछ तो होमवर्क छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। जो इजी वाला है वो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा जो मतलब पावर 10 वो आप करेंगे, होमवर्क है। चलिए, सो इस तरीके से आपको समझना है, एक टेंटेटिव ग्राफ खींचना है, एग्जैक्ट ग्राफ भी मत खींचिए, टेंटेटिव खींचिए, वहां से आपको आइडिया लग जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये तीनों एक जैसे हैं, इसमें से कोई मैं एक करूंगा, ठीक है ना, कोई भी मैं एक कर दूंगा और बाकी जो है आपको होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 करता हूं। 14 देखिए, सब के सब कांस्टेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल में 3, फिर आपका 1 से 3 के बीच में 4, फिर 3 से 10 के बीच में 5। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इन इंटरवल्स में ये अल्टीमेट, ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है ना, तो ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा, जो भी इसका डोमेन डिफाइन है। इसका डोमेन क्या है, पहले चीज देखिए, इस फंक्शन का डोमेन जो है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्लोज इंटरवल 0 से 10, इसी में ये फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पे डोमेन आप ये लेके चलेंगे। अब इस डोमेन में चेक करना है तो हर जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बस प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जहां पे इसका डेफिनेशन देखिए 1 पे चेंज हो रहा है, 3 पे, यही दो जगह चेंज हो रहा है। 10 पे भी आप चेक करते, लेकिन 10 पे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे फिर डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। हमें केवल 2 पॉइंट्स पे चेक करना है, 1 और 3। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो बस आप स्टार्ट करें। लैंग्वेज लिखने की बात है, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, सीधे सीधे आप लिखिए सिंस fx दिस इज इक्वल टू 3 इफ x जो है इस इंटरवल में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 ना। 1 को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 पे फिर चेंज हो रहा है। दिस उसी तरीके से fx इज इक्वल टू 4 इफ x किस इंटरवल में बिलोंग करता है। अगर इंटरवल लिखना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और fx इज इक्वल टू 5 इफ x जो है इस इंटरवल में बिलोंग करता है। आप ऐसे ले लीजिए 3 2, आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। देखिए जहां जहां पे चेंज हो रहा था ना, वहां पे मैंने ओपन इंटरवल्स लिख दिए। देखिए जैसे देखिए 1 पे चेंज हो रहा तो यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन, 3 पे भी चेंज हो रहा है तो 3 पे यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन। तो ओपन इंटरवल्स में इतना है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा। जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है उसी पॉइंट पे जो है हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे वही लैंग्वेज लिखिए। सो fx is continuous everywhere in close, जो डोमेन है ना, this except possibly at x is equal to 1 or 3, except possibly at x is equal to 1 and 3 where definition of fx changes। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, केवल x is equal to 1 और x is equal to 3 के लिए आप चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो मैं x is equal to 1 पे चेक करता हूं। कैसे चेक करते थे, फटाफट ये हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। और ध्यान दीजिए 1 माइनस h जो है ये लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 है तो इसका डिफिनीशन क्या है, 3। अब अगर x यहाँ पे कहीं लिखा रहता तो वहां पे 1 माइनस h रखते, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है फ्रेंड्स। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप लेंगे ना, इवन आप 0 भी लें या 1 लें, तब भी इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, केवल 3। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना होता है, सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 3। ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझिए, ये इंटरवल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 0 से 1।
ठीक है। 1 माइनस एच मेरा कहां पे आ रहा है, 1 माइनस एच मेरा यहां पे है, ये देखिए, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोई भी आप x लेंगे, फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है 3, ठीक है ना, कांस्टेंट है 3, तो इस 1 माइनस एच पे भी वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। तो डायरेक्ट ये मैंने रख दिया, लिमिट रख दिया आपने, कोई मतलब नहीं है। तो लिमिट आपने अगर h इक्वल टू 0 रखा तो भी कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3। अब जरा आइए राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस h जो है ए भी 1 से बड़ी क्वांटिटी है। जब 1 से बड़ी क्वांटिटी है तो फंक्शन का डिफिनीशन देखिए चेंज हो गया, 4 आ गया। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, प्लीज चेक करिएगा यहाँ पे 4, तो ये वेरी वैल्यू क्या आ गई 4। तो मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे 3 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इक्वल टू 1 पे, मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो सीधे सीधे लिख दीजिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट fx ये मेरी एग्जिस्ट तो करती है, किसके इक्वल है, आपके सामने 3, ये इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाला 4। सो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती x इक्वल टू 1 पे, ना, fx डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx is discontinuous at x equal to 1। तो x equal to 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। एक जगह और डिफिनीशन चेंज हो रही थी 3 पे, तो ये मैं होमवर्क छोड़ सकता हूं, x equal to 3 पे आप इजीली दिखा पाएंगे। चलिए मैं हिंट दे देता हूं या कर ही देता हूं, चलिए कर ही देता हूं। एट x equal to 3 क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। अब देखिए 3 माइनस h 3 से छोटी क्वांटिटी होगी, तो जब 3 से छोटी क्वांटिटी है तो ये देखिए डिफिनीशन मेरा क्या है, इसमें ये 4, तो बस आप डायरेक्ट लिख देंगे 4। तो ये मेरी लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे 4। स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूजन बहुत गलती करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, पहले फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करिए इसी पॉइंट पे, उसके बाद जो आएगा वहां पे 0 रखना होता है। यहाँ पे 0 रख देंगे तब तो 3 आ जाएगा, f ऑफ 3, उस पे वैल्यू अलग हो जाएगी, उस पे वैल्यू देखिए 5 आ जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, पहले आप इस पॉइंट पे वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, तो ये निकालिए क्या होगा, 3 से छोटा, 3 से छोटे पे 4 है, तो ये लिमिट मेरी आ गई 4। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, राइट हैंड लिमिट, बाय डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। 3 से बड़ा क्वांटिटी है, 3 से बड़ी क्वांटिटी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखिए यहां से 5 है, तो डायरेक्ट आप 5 रख देंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे डायरेक्ट 5 मतलब 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट 3 पे 4, राइट हैंड लिमिट 5 आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो x टेंड्स टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट नहीं करता मतलब क्या हुआ, f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया, बड़ा स्मार्टली इस क्वेश्चन को डील किया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसके कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन करिए, तो फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट क्या फ्रेंड्स, केवल 2 पॉइंट्स पे जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा था, एक तो 1 और एक 3। तो हम इसी पे चेक करेंगे। 1 पे चेक किया, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, हमने 3 पे भी चेक किया, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डील कर रहे हैं, या आपका टारगेट आगे जेईई है, पीजीटी टीजीटी है, या कोई और अलग एंट्रेंस,
तो अगेन मैं आपको बार बार मोटिवेट कर रहा हूं कि आप ग्राफिकल जाएं, आप ग्राफिकल जाएं। और देखिए ग्राफिकल में क्या है, इस फंक्शन को जिस तरीके से डिफाइन किया है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, यहां पे जिस तरीके से ये डिफाइन किया है वो देखिए इस तरह से आप, ये ओरिजिन हो गया, देखिए 0 तीन जगह, 2 जगह ब्रेक किया है, एक 1 फिर एक यहाँ पे 3 और मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा 10 है। 0 से 1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है 3, मान लीजिए y इक्वल टू 3 ये है, यहाँ पे ऐसे समझिएगा, ठीक है। अब जैसे ही 1 पे आप जाते हैं, ठीक है ना, 1 पे इसकी वैल्यू अगेन जो है मेरी क्या है, 1 पे यही आएगा 3 ही है, लेकिन जैसे ही 1 के आगे बढ़ते हैं जंप करेगा और ये कहां पे जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 4 पे, तो मान लीजिए मेरा 4 यहां पे कहीं है तो ये 4 पे आ गया। अब समझिए ऐसे, फिर जैसे ही 3 पे आप जाते हैं, 3 के जस्ट पहले तक 4 ही है, लेकिन जैसे ही 3 पे जाते हैं तो यहाँ 3 पे इसकी वैल्यू 4 नहीं है, जैसे ही 3 पे जाते हैं इसकी वैल्यू 5 हो जाती है और 5 से फिर जो है ऐसे ये कंटिन्यू करता है, 10 तक इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। तो ये है, समझिएगा। सो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 3 ऐसे मैंने खींचा, लेकिन जैसे ही 1 के आगे आप बढ़ते हैं तो इसकी जस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, क्या हो जाती है फ्रेंड्स, 4 से ये स्टार्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा और 3 पे इसकी वैल्यू जंप करके 5। तो मैं देख क्या रहा हूं कि इस 1 पे यहाँ पे गैप है, 3 पे भी यहाँ पे गैप है, तो आप देख रहे हैं गैपिंग यहाँ पे 1 पे और 3 पे, तो यही 2 पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर आप ग्राफ खींच लेते हैं फ्रेंड्स तो फिर आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, खास करके मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मोटिवेट करना है आपको यही, और हम यही सिखाते हैं फ्रेंड्स। जो हमारी अगर जेई की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, अभी मैं आगे स्टार्ट करूंगा, तो आपको यही करना है। जेई हुआ, पीजीटी हुआ, कोई और एंट्रेंस हुआ, ठीक है ना, हमारे लाइव क्लासेस पहले भी चली थी पीजीटी टीजीटी के लिए, हम यही सिखाते हैं आपको। ट्रेडिशनल मेथड से आप दूर जाइए, ठीक है ना, उस मेथड को अपनाइए जहां पे कम समय में मिस्टेक होने का चांस कम हो, तो ग्राफिकली आप जाएं, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 14 हमने डन किया। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ये दोनों का क्या होगा, तो ये दोनों आप अपने से करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों आप अपने से करेंगे। यहां पे अगर आप देखें तो ये फंक्शन पूरे, ये तो केवल क्लोज इंटरवल 0 से 10 के बीच में था ना, ये दोनों फंक्शन जो है पूरे पूरे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। इसका भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, इसका भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना। तो आप जो भी करना चाहें इन दोनों को आप एक ही तरीके से करिएगा, या मैं कर देता हूं कोई एक क्वेश्चन कौन सा करूं जो आपको लगे, मैं 15 कर देता हूं, 16 आपको होमवर्क छोड़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसी को कर देता हूं 15 फटाफट। यहां पे भी देखिए अगेन ये पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट और ये जो है 4x मतलब पॉलिनोमियल, तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा। बस उन पॉइंट्स को आपको चेक करना है जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है। डिफिनीशन 2 पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो यहां पे सीधे सीधे मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, सिंस fx दिस इज इक्वल टू 2x इफ x इज नेगेटिव, fx दिस इज इक्वल टू 0 इफ x, अब देखिए इक्वल टू जहां पे होता है ना उसको छोड़िए, केवल ओपन इंटरवल लीजिए। सो इफ x इस इंटरवल में आए, इफ इस इंटरवल 0 लेस देन 1, इक्वल हटा दीजिए क्योंकि वहीं पे तो चेंज हो रहा है ना, और fx इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, इफ x इज ग्रेटर देन 1। सो आप सीधे सीधे लिखिए, सो f इज continuous everywhere, क्या continuous everywhere on R, क्योंकि इसका डोमेन पूरा पूरा रियल नंबर है, on R except possibly at x is equal to 0 and 1, इन 2 पॉइंट्स पे छोड़ के। क्लियर हुआ? अब चलिए तो हम चेक क्या करेंगे 0 और 1 पे, तो चलिए मैं 1 by 1 जैसे किए थे एट x इज इक्वल टू 0। सो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx,
जीरो पे चेक कर रहे हैं, डिफिनीशन आपके सामने है, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ 0 माइनस h। अब ध्यान दीजिए 0 माइनस h, तो जीरो में से कोई भी छोटी से छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी भी घटाएंगे तो ये जीरो से छोटा होगा, और जीरो से छोटा है मतलब लेस देन जीरो पे क्या है फंक्शन का डिफिनीशन 2x। तो आप करेंगे क्या फ्रेंड्स, जहां पे लेस देन जीरो के लिए फंक्शन का डिफिनीशन है वहां पे जो x है वहां पे 0 माइनस h मतलब माइनस h रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस h। अब यहाँ पे चलिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई 0। अब मैं आ जाता हूं राइट हैंड लिमिट पे। सो राइट हैंड लिमिट आप चेक करेंगे क्या होगा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है। तो क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट अगर आपको चेक करना है, सो दिस विल बी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जीरो में कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे ये जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जीरो के बहुत आस ही पास रहेगा। मतलब क्या हुआ, मेरा इस इंटरवल में जाना है, और इस इंटरवल में तो फंक्शन कांस्टेंट है ना, मतलब इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। तो डायरेक्ट आप लिखिए क्या 0, ठीक है ना, और यहां से क्या आ गया 0। तो मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। प्लीज चेक करिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। तो फिर आपका यहां से क्या हुआ, लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी। प्लीज बोलिए, लिमिट तो यहां पे एग्जिस्ट कर जाएगी। सो चलिए इस पे आते हैं। सो क्या करेंगे दिस, सो दिस विल इंप्लाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करती है एंड इज इक्वल टू एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 0। अब जरा फ्रेंड्स इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो यहां पे देखिए जब x इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है, तो ये मेरा क्या आ जाता है 0। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि लिमिट इस पॉइंट पे इस फंक्शन का जो भी आ रहा है 0 और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, इसका मतलब क्या हो गया fx इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है फ्रेंड्स, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, क्या इस क्वेश्चन का x इक्वल टू 1। तो चलिए x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं फटाफट। तो यहां से क्या करेंगे, लिमिट मैं यहां पे लिखता हूं एट x इक्वल टू 1 ना, x इक्वल टू 1 प्रॉपर लिख देता हूं ना, जगह स्पेस बचाने के चक्कर में, चलिए एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर लिया, 1 पे आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब देखिए 1 माइनस h क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अब जब 1 से छोटा है, 1 से छोटा होगा, 1 से लेस देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 है, तो डायरेक्ट ये 0 आप लिखेंगे। सो लिमिट h टेंस टू 0 इंटू 0 डायरेक्ट, तो ये 0, लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरी 0 आ जाएगी। अब जरा राइट हैंड लिमिट आइए, fx क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है। सो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो ये देखिए क्वांटिटी 1 प्लस h 1 से बड़ी है, 1 से जब बड़ी है तो इसकी वैल्यू 4x है। तो आप क्या करेंगे, 4x की प्लेस पे 1 प्लस h रखेंगे। प्लीज चेक करिएगा अगर मैं सही हूं। तो चलिए लिमिट h टेंस टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 प्लस 4h। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन है, h की जगह 0 रखेंगे तो 4 प्लस 0 मतलब 4। अब यहां से देखिए x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 0, राइट हैंड लिमिट 4, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगी इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 1 पे। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करती है किसके इक्वल है 0 के, और ये इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के x टेंस टू 1 प्लस fx। तो ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है,
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, या डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इसका मतलब क्या हो गया, fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में x जो मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन x इज इक्वल टू 15 का 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये आपका आंसर। अब आपकी होमवर्क होगा, इसका ग्राफ खींचिए, वेरीफाई करिए और क्वेश्चन नंबर 16 आप ट्राई करेंगे। ये होमवर्क है, नहीं होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बट बिफोर दैट मैं वीडियो फिनिश करूं, आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके पास पहुंच पाया हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।